सीयूईटी यूजी एलएलबी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन बच्चे इसके लिए अपेयर हो सकते हैं, प्लस कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस टॉप यूनिवर्सिटीज होंगी जहां से आप 5 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, और इसके साथ ही साथ में हम सिलेबस को भी सारी चीजें हम यहां पर देख रहे होंगे। प्लस हम बाकी के कंपैरिजन भी कर रहे होंगे क्लैट और आपका सीयूईटी यूजी एलएलबी में। तो बाकी की सारी चीजें देखेंगे। तो मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर सेटअप पर। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारे डाउट्स आपके यहीं से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर सीयूईटी यूजी एंड क्लैट आपको देखने को मिल रहा है। सीयूईटी यूजी और क्लैट की जब हम बात करते हैं तो सीयूईटी यूजी एंड क्लैट में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं 5 ईयर लॉ करने के। इसके अलावा और भी ऑप्शन है इस पे। आफ्टर जो मोस्ट रिस्पेक्टेड करियर्स के ऑप्शन की बात करें तो सीयूईटी यूजी, क्लैट, एलिट, एमएससीटी लॉ, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में हम सीयूईटी यूजी और क्लैट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सीयूईटी यूजी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, क्लैट का एग्जाम कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट कराता है। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पर मॉडरेट जो है वो आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, बट यहाँ का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, बहुत ज्यादा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। फीस की बात करें, इसकी बहुत लो फीस लगती है एंड इसकी फीस बहुत ज्यादा इन लैक्स आपको फीस जो है वो यहाँ पर पे करनी पड़ती है। कंपटीशन की बात करें, यहाँ पर कंपटीशन हाई है, बट क्लैट में कंपटीशन वेरी हाई है। अब आपके पास में मैं यूनिवर्सिटीज की भी बात करूंगा तो लास्ट तक आपको रुकना है। फिलहाल में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं। देखिए जब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाती है तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपके एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। पेमेंट की लास्ट डेट 31 जनवरी होगी। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका एग्जाम जो है वो 11 मई से लेकर 31 मई तक करा लिया जाएगा। मतलब यू हैव सफिशिएंट टाइम। लाइक अब इसमें कौन कौन एनरोल कर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या चीजें हैं। फिलहाल अभी हम एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को देख लेते हैं। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। एग्जाम में मार्च में आपके एग्जाम होंगे। आपका जो यहाँ पर टेस्ट होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वहां पर आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या फिर हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चाहें। और दूसरा, अब तक क्या होता था, वो आपका डोमेन स्पेसिफिक एक टेस्ट होता था, लीगल जहां पर पूछा जाता था, लीगल रीजनिंग आता था, बट इसको रिमूव कर दिया गया। तो अब आपको डोमेन सब्जेक्ट कोई चूज नहीं करना है, फिर आपका जीएटी आपको चूज करना है। मतलब आपको एक तो लैंग्वेज का पेपर सिलेक्ट करना है, दूसरा आपको जीएटी का पेपर सिलेक्ट करना है जहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहता है। यहां अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको यहां से 3 नंबर का एक यहां पर आपका पेपर होता है। तो सॉरी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो जिसके बेहा पे आपके 75 मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। फिर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो लीगल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट करियर ऑप्शंस भी हैं आपके पास में। अगर बीए एलएलबी आपके पास में हो जाता है तो लीगल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एज एन एडवोकेट लिटिगेशन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में और लीगल ऑफिसर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट लॉयर के उसमें जा सकते हैं, लीगल एडवाइजर में जा सकते हैं, कॉम्प्लायंस ऑफिसर बन के जा सकते हैं। हायर स्टडीज में आप एलएलबी के बाद में एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और डॉक्टरेट करने के बाद में आप प्रोफेसर जो है वो अपना करियर एलएलबी में बना सकते हैं, लॉ में बना सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शंस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा अगर मैं व्हाट इज बीए एलएलबी, बीए एलएलबी क्या होता है, इसमें आपका एक तो आर्ट्स होगा और प्लस एलएलबी होता है।
मतलब लॉ एज अ सब्जेक्ट होता है यहाँ पर LLB में, और यहाँ पर आर्ट्स आपका होता है, टोटल 5 साल का होता है। आफ्टर 12th जो बच्चे इस बार अपियरिंग हैं, जो मतलब 12th के एग्जाम दे रहे हैं, प्लस जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो 12th पास आउट, मिनिमम आपके 40 to 50%। बट अगर जो बच्चे यहाँ पर इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी इसमें अपियर हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना। अब इसकी तैयारी करनी है तो हमारे पास में लॉ महापैक्स है, जहां पर हम 5 ईयर लॉ एग्जाम्स जितने भी होते हैं, मैक्सिमम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की हम तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे 5 ईयर लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं। कोड यूज करना है आपको रोहित 80। इसी लॉ महापैक में आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन जो है वो करा दी जाएगी आपकी CUT UG की, MSCT की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो भी MSCT का जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, सभी आपके एलिट और क्लैट भी आपके इसी में लॉ महापैक में कवर हो जाएंगे। ये तो हो गई आपकी बात यहाँ पर महापैक्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेंटोरशिप के लिए, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस, कोई भी हेल्प मेरी चाहिए, kumar.rohit@247.com। यहाँ पर अगर आप मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, बड़े भाई की तरह, टीचर की तरह, गुरु की तरह, मेंटोर की तरह, आपके दोस्त की तरह आपको गाइड करूंगा, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। आगे अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कहां से आप LLB कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको, जिसको यहां पर जजेस हब कहा जाता है। तो जजेस के हब के लिए आपका BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा जजेस यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ये आपको ऑप्शन देता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, ये CUT UG के स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो असम यूनिवर्सिटी से आप BA LLB कर सकते हैं। BBAU लखनऊ से आप BBA LLB कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप जो है BHU से BA LLB कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से BA LLB कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से BA LLB कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से BA LLB कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट कोड यहाँ पर पेपर कोड भी बताया गया है कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका पेपर कोड जो है लैंग्वेज का 101 है, और बताया गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट करती है। लैंग्वेज में 101, 102 और जनरल एप्टीट्यूड के लिए 501, ये आपका टेस्ट पेपर कोड है जो आपको सेलेक्ट करना होगा, और इसी के इन दोनों के स्कोर के बेसिस पर आपका यहां पर एडमिशन लिया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो कि आपको ऑफर करता है BA LLB। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ BA LLB ऑफर करता है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये BA LLB UG LLB आपको ऑफर करती है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय BA LLB आपको ऑफर करता है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास में। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश BA LLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA LLB, ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप BA LLB कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन प्रोसीजर ये है कि आप CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सिलेक्ट आपको यूनिवर्सिटी करनी होगी कि आपको BA LLB कहां से करना है होगा, अपीयर होंगे आप CUT के एग्जाम में, चेक करेंगे CUT का रिजल्ट, और उसके बाद में आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप का काउंसलिंग के टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी। सीट अलॉटमेंट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का। BA LLB की फीस की अगर मैं बात करूं तो रफली जो है आपका थ्रू CUET 10 से 25 हज़ार रुपये एनुअल फीस लगती है, और आपका पूरे साल की फीस है ये, जिसमें आपका पूरा एकेडमिक जो है वो सेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। आफ्टर BA LLB अगर आप जाते हैं तो आपके एवरेज सैलरी कितनी होती है, तो 5.3 LPA जो है वो एवरेज सैलरी होती है, और टॉप रिक्रूटर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट
जो है आपका प्लेसमेंट जो आपका कैंपस प्लेसमेंट लेता है, लॉ फॉर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको बैच में एनरोल करने के लिए मैंने बता दिया, कोड रोहित80 यूज करना है, ये मेरी ईमेल आईडी है। बैच में एनरोल कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपके यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो जब आप बैच में एनरोल करने के लिए जाएंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर्स अड्डा। आप गूगल पे जाएंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट करियर्स अड्डा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, फिर आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है। लॉ एंट्रेंस पे जाने के बाद में आपको यहाँ से लॉ महापैक पे क्लिक करना है। लॉ महापैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लॉ महापैक पे क्लिक करने के बाद में 5 ईयर का विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस महापैक के साथ में जाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट प्रिंटेड बुक्स या विद प्रिंटेड बुक्स किसी भी महापैक के साथ में जाएं। आपकी तैयारी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त करा दी जाएगी। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पे जाना है, कोड एंटर करना है। यहाँ पर कोड मांग रहा है तो एंटर कूपन कोड रोहित80 फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। ये तो आपका हो गया कि आपको एनरोल कैसे करना है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप जब इस लॉ महापैक में जाएंगे तो आपके पास में CUT महापैक भी है, उसमें भी आप GAT के लिए और लैंग्वेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। बट अगर लॉ एंट्रेंस में ही जाना है, लॉ की तैयारी करनी है तो लॉ एंट्रेंस में यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हम इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। लॉ महापैक पे भी जाएंगे, आप 5 ईयर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतने एग्जाम्स हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आपकी तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका CUT लैंग्वेज का बैच मिल जाएगा, एलिट का बैच मिल जाएगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, MSCT लॉ, क्लैट, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, स्लैट, CUT UGLLB, ये सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कराते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।